हेलो दोस्तों, इंस्टेंट बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ टीना और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली हूँ जो एक साधारण सी लड़की स्नेहा की है। ये कहानी है उस गहरे बदलाव की जो उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ने के बाद अपने जीवन में महसूस किया। इस किताब ने उसे ये समझने में मदद की कि जीवन की असली सुंदरता किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपनाने और उससे सीखने में है। चलिए जानते हैं कि कैसे स्नेहा ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और कैसे उसका अनुभव हम सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत बन सकता है। चैप्टर 1, जीवन एक निरंतर अभ्यास है। स्नेहा हमेशा अपने जीवन में सफलता की तलाश में रहती थी। वो सोचती थी कि जब तक वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक शांति और संतोष संभव नहीं है। लेकिन जब उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि जीवन का हर पहलू एक प्रैक्टिस है। चाहे वो संगीत हो, खेल हो या कोई भी कौशल, हर चीज में निरंतरता और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब स्नेहा ने अपने लेखन की प्रक्रिया को अपनाया तो उसने महसूस किया कि लेखन केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस है। उसने प्रत्येक लेख को एक नए अभ्यास के रूप में लिया, जिससे उसे अपने लेखन में सुधार देखने को मिला और संतोष की प्राप्ति हुई। चैप्टर 2, लक्ष्य नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। स्नेहा हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर भागती रहती थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि वो क्यों असंतुष्ट रहती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड ने उसे ये सिखाया कि जब हम लक्ष्य की ओर भागते हैं तो हम प्रक्रिया की सुंदरता को भूल जाते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि जब हम प्रक्रिया में आनंदित होते हैं तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। स्नेहा ने इसे अपने लेखन में महसूस किया। पहले वो केवल पुस्तक लिखने का लक्ष्य रखती थी, लेकिन जब उसने लेखन की प्रक्रिया में आनंद लिया तो पुस्तक अपने आप बन गई। उसने समझा कि वास्तविक संतोष लक्ष्य में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में है। चैप्टर 3, डू ऑब्जर्व करेक्ट विधि। पुस्तक में डू ऑब्जर्व करेक्ट विधि के बारे में बताया गया है, जो किसी भी कौशल को सुधारने का एक प्रभावी तरीका है। स्नेहा ने इसे अपने लेखन में अपनाया। वो पहले लिखती, फिर उसकी समीक्षा करती और अंत में सुधार करती। इस विधि ने उसकी लेखन शैली को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया। उदाहरण के लिए, जब उसने अपनी पहली पुस्तक लिखी तो उसे लगा कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जब उसने डू ऑब्जर्व करेक्ट विधि अपनाई तो उसने पाया कि वो अपने लेखन में सुधार कर सकती है और अंत में एक उत्कृष्ट पुस्तक तैयार कर सकती है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। चैप्टर 4, आत्मनिरीक्षण और निर्णय। स्नेहा ने यह सीखा कि आत्मनिरीक्षण और सही निर्णय लेना किसी भी कार्य में सफलता की कुंजी है। पुस्तक में बताया गया है कि निर्णय हमारी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित और बर्बाद करती है। स्नेहा ने निर्णय लेने से पहले सोचने की आदत डाली, जिससे उसके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी हुए। उदाहरण के लिए, जब उसने अपने करियर के बारे में निर्णय लिया तो उसने पहले आत्मनिरीक्षण किया और फिर सोच समझकर निर्णय लिया, जिससे उसे सही दिशा में मार्गदर्शन मिला और वो संतुष्ट रही। चैप्टर 5, धैर्य और अनुशासन। पुस्तक में धैर्य और अनुशासन के महत्व के बारे में बताया गया है। स्नेहा ने इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया। उसने समझा कि कार्यों में सफलता पाने के लिए केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय भी आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए, जब उसने अपनी दूसरी पुस्तक लिखने की योजना बनाई तो उसने धैर्य और अनुशासन के साथ लेखन की प्रक्रिया को अपनाया। उसने समय समय पर अपने लेखन की समीक्षा की और सुधार किया, जिससे अंत में एक बेहतरीन पुस्तक तैयार हुई। चैप्टर 6, वर्तमान में जीना। पुस्तक में वर्तमान में जीने की बात की गई थी। स्नेहा ने जब ये सीखा कि हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हुए हम वर्तमान को भूल जाते हैं, तो स्नेहा ने इसे अपने जीवन में अपनाया। जब उसने वर्तमान में जीना शुरू किया तो उसने पाया कि जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो गया। उदाहरण के लिए, जब उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया तो उसने पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन पलों का आनंद लिया। इससे उसके रिश्तों में भी सुधार हुआ और वो अधिक संतुष्ट महसूस करने लगी। द प्रैक्टिसिंग माइंड ने स्नेहा को ये सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष केवल लक्ष्य प्राप्ति में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। उसने इसे अपने जीवन में अपनाया और पाया कि जब हम प्रक्रिया में आनंदित होते हैं तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये पुस्तक न केवल एक मार्गदर्शिका है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपने जिंदगी में जरूर अपनाएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आगे आप कौन सी पुस्तक की बुक समरी सुनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।